हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो वेनेजुएल प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अपनी थर्ड टर्म के लिए कैराकस यानी कि वेनेजुएला की जो राजधानी है वहां पे राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं और उनका साथ देती हैं उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस। बट जैसे ही ये शपथ ग्रहण करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है एक इंटरनेशनल प्रोटेस्ट। इंटरनेशनल मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इस स्वेरिंग इन सेरेमनी को, इस इनॉग्रेशन को क्रिटिसाइज करती हैं, चाहे से वो इंटरनेशनल आपके नेशंस हों या फिर ऑपोजिशन लीडर्स हों वेनेजुएला के अंदर, वो भी। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण होता है कि जिस तरीके से जुलाई 2024 में जब वेनेजुएला में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो उस पे इनके ऊपर ये इल्जाम लगे कि इन्होंने इस इलेक्शन के साथ में छेड़खानी की है, ये इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं हुए हैं। साथ साथ में उस टाइम पे जो ओपोजिशन लीडर्स थे उनकी आवाज को दबाना और इलेक्शंस के साथ में मैनिपुलेशन करने के इल्जाम इनके ऊपर लगे। और उस टाइम पे जो इंटरनेशनल नेशंस थे वो भी इनके सपोर्ट में नहीं थे, वो भी इन्हें क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे थे। बट जब इन्होंने इस बार स्वेरिंग इन सेरेमनी में शपथ ग्रहण करी तो जो वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर है जिनका नाम है मारिया कोरिना, वो बहुत सारे सपोर्टर्स के साथ में, जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके साथ में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आती हैं इस स्वेरिंग इन सेरेमनी का, क्योंकि इन्हें लीगल या फिर लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं माना जाता जिस हिसाब से 2024 के इलेक्शंस हुए थे। और आप देखेंगे सिर्फ वेनेजुएला में नहीं, काफी लैटिन अमेरिका कंट्रीज जैसे वो चिले हो या इक्वाडोर हो, एल सल्वाडोर में भी हमें ऐसे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिले। और सबसे खास बात यह है कि ये जो है 3 महीने के बाद में पहली बार अपीयर होती हैं। 3 महीने तक तो ये हाइड आउट थी, ये छुपी हुई थी, बट जैसे इन्हें पता चलता है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है तो ये प्रोटेस्ट के लिए उतर जाती है और काफी सपोर्टर्स इनके साथ में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट तो हो रहा था, बट यूएस ने क्यों $25 मिलियन का रिवॉर्ड इनके ऊपर रख दिया? कहा गया कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन देगा और वो इंफॉर्मेशन अगर हमें हेल्प करती है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कराने में, हम उसे $25 मिलियन का अवार्ड देंगे। अब आगे जाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब मैं वेनेजुएला की बात करता हूं तो साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, जो कि ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है यहाँ पे और ये एक्सपोर्ट भी करती है। यहाँ पे आप इक्वाडोर देख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्राजील देख सकते हैं, अर्जेंटीना देख सकते हैं, काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। और जब आप नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, साथ साथ में मैक्सिको और ये एल सल्वाडोर जहां पे मैं बात कर रहा था कि आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। अब आगे जानने से पहले कि इनके ऊपर इंटरनेशनल नेशंस क्या एलिगेशंस लगाते हैं, क्या एक्विजिशंस लगाते हैं, साथ साथ में इनका क्या रिएक्शन है, यूएस ने क्यों ये बाउंटी अनाउंस करी और किस तरीके से ये जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं ये अपनी पावर का मिसयूज करते हुए नजर आएंगे, हम सारे के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है स्कॉलरशिप, जो कि कल होने वाली है 2 स्लॉट्स में, 11 बजे और 5 बजे, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आप 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, आप लैपटॉप, स्मार्टफोन और काफी सारे गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं। और अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड YUVI50 यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और अनअकैडमी की सबसे खास बात है, अगर आप आगाज 2027 में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, आप मन पसंदीदा टीचर से अपना टॉपिक समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि यूएस ने $25 मिलियन की जो बाउंटी है वो अनाउंस की गई है। किस पे? अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और वो इंफॉर्मेशन लीड करती है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के अरेस्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो इनॉग्रेशन करते हैं या फिर वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद में सेरेमनी को हेवनली क्रिटिसाइज या फिर निंदा की गई थी, बोथ इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा भी और या फिर अपोजिशन ग्रुप्स हो वेनेजुएला के द्वारा भी, जो भी मैं आपको इमेजेस में दिखा चुका हूं। और इसके साथ साथ में और अवार्ड्स भी अनाउंस किए जाते हैं अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इनके इंटीरियर मिनिस्टर डियोसाडो कैबेलो, और 15 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखते हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पदरिनो के खिलाफ भी। अब ये क्यों ऐसा किया जाता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट आप देखिए कि बाकी कंट्रीज भी इनके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाती है। यूके ने भी इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, स्पेशली 15 हाई रैंकिंग वेनेजुएला ऑफिशियल्स के।
चाहे वो जजेस हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों या मिलिट्री पर्सन, हम इनके सारे के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि इंटीरियर मिनिस्टर पे इल्जाम है, ऐसा क्या हुआ है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर पे है, 15 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पे है और साथ साथ में प्रेसिडेंट के ऊपर भी है। और यूके का जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है वो तो साफ साफ इनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हुए ये बोलता है कि जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है, इनकी जो सरकार है, वो साथ साथ में डेमोक्रेसी की खिल्ली उड़ाती है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाती है, लॉ नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, और किस तरीके से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमें वेनेजुएला में देखते हुए मिला, उसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा। सेम डे ईयू ने भी अनाउंस कर दिया कि हम अपने सैंक्शंस को एक्सटेंड कर रहे हैं। जिस तरीके से वेनेजुएला की जो सरकार है वो नाकाम रही है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने में, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। किस्सा शुरू देखो 2018 से होता है। 2018 में भी जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे भी एलिगेशंस यही लगाए जाते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये रिग्ड हैं, इनको मैनिपुलेट किया गया है, जो इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए उनको मैनिपुलेट करके, अपोजिशन लीडर्स की आवाज दबा के। और उस टाइम पे भी 2019 में एक इंडिविजुअल थे जुआन गुआडिनो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइटली, वो अपने आप को इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, बट उनके ऊपर इतने थ्रेट, इतना उनको प्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से वो वेनेजुएला को छोड़ देते हैं। उसके बाद में आते हैं 2024 का इलेक्शन जो कि जुलाई में हुए थे। उस टाइम पे भी सेम एलिगेशंस लगते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस, मतलब जो पर्सनल हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उनका फायदा उठा के इलेक्शंस को रिग किया गया है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया है, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी आवाजों को दबाया गया है, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इस टाइम पे जो लेजिटिमेट लीडर या फिर जो लीगल लीडर होते हैं, जीतते तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट आपके निकोलस मदुरो ही हैं, बट लेजिटिमेट तौर पे आपके जो एडमिंडो गोंजालेस है उनको प्रेसिडेंट माना जाता है, जैसे वो यूएस हो या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हो उनके साथ में भी। और उस टाइम पे भी हमें बहुत ज्यादा अपोजिशन देखने को मिलता है। और साफ साफ मैं आपको बताऊं कि कैसे वेनेजुएला में मैंने आपको बता दिया डेमोक्रेसी कैसे अंडरमाइन हुई। जब मैं रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता हूं तो पता है आपको वेनेजुएला में बहुत महंगाई थी, हाइपर इन्फ्लेशन था, फूड की शॉर्टेज हो चुकी थी और जनता उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई थी। बट इंस्टेड ऑफ आप फूड की शॉर्टेज को सॉल्व करें, आप इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को खत्म करें, आप डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन को रिस्टोर करें, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर ही लाठी बरसाने लग जाते हो, उन्हीं को क्रैकडाउन करने लग जाते हो, उन्हीं के ऊपर जैसे उनको मार रहे हो, मास अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। तो साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किस तरीके से लॉ की खिल्ली उड़ाई जा रही है। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हो जो कि अपोजिशन में है, उन सबको डिटेन कर लिया जाता है। जिस भी तरीके से प्रोटेस्ट को शांत कराया जा सकता है, प्रोटेस्ट को शांत किया जा सकता है, वो सारी कोशिशें इनके द्वारा की जाती हैं। इसी सारे एलिगेशंस लगते हैं। बट यूएस क्यों अनाउंस करता है, क्यों हम इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पे क्या नाम है सैंक्शंस लगा रहे हैं या फिर इनके ऊपर एक बाउंटी अवार्ड यानी कि एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, राइट। तो उसका रीजन है, जब इनके ऊपर 2020 में चार्जेस लगे थे कि यूएस ने मदुरो पे चार्ज लगाए और काफी हाई रैंकिंग ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल पे चार्ज लगाए कि किस तरीके से ये नार्को टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। नार्को टेररिज्म का मतलब जब आप ड्रग्स को स्मगल करते हो और उससे जो पैसा आता है आप टेररिस्ट और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जाता है। तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे कि जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं वो अपनी मिलिट्री के साथ में या फिर बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ में ड्रग कार्टेल के साथ मिलके एक नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। जिस तरीके से वो ड्रग्स को मैक्सिको के अंदर, यूएस के अंदर स्मगल करते हुए नजर आते हैं, तो यूएस और मैक्सिको को तो वो वीक कर रहे हैं, बट साथ साथ में उससे जो पैसा आ रहा है अपने फायदे के लिए उसको यूज किया जा रहा है, जैसे वो इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाना हो, मिलिट्री को इन्वॉल्व करना हो। और करप्शन तो हाई लेवल पे है। जिस तरीके का करप्शन है उसी वजह से हमें महंगाई देखने को मिलती है। करप्शन हर एक डिपार्टमेंट में घुस चुका है वेनेजुएला के, और खासकर जब मिलिट्री में करप्शन अगर घुस जाए तो समझ लीजिए आपका देश बर्बाद हो चुका है। तो ये जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे, ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे इन ड्रग कार्टल्स के साथ में, जो कि इस ड्रग कार्टल यानी या नार्को टेररिज्म को अंजाम दे रहे थे इसलिए। बट मदुरो गवर्नमेंट रिपीटेडली इन जो एलिगेशंस हैं उनको डिनाई करता हुआ नजर आता है, खारिज करता हुआ नजर आता है। और आपको बताऊं, अराउंड 7 से 8 महीने पहले यूएस ने अराउंड 63 मिलियन वर्थ के कोकेन को सीज किया था वेनेजुएला के कोस्ट के ऊपर, और यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट मदुरो जो है, ये एक्यूजिशन, ये जो इल्जाम इन पे लगाए जा रहे हैं उनको डिनाई करते हैं, बोलो रिजेक्ट करते हुए नजर आते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। और यूएस ने पहले जब सैंक्शन लगाए थे उनको, उन सेक्शंस को उन्होंने
विड्रॉ भी कर लिया इस होप में कि मदुरो समझेंगे कुछ और फिर इलेक्शन कराएंगे, बट वो ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद में यूएस दोबारा से सैंक्शंस लगा देता है और वेनेजुला जो है वो ब्लेम करता हुआ आता है जिस तरीके से इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है, जो हाइपर इन्फ्लेशन, जो बहुत महंगाई देखने को मिल रही है, फूड की शॉर्टेज है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, वो इन कंट्री यूएस लेड कंट्रीज को या फिर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। बट इसके जो इनके क्रिटिक्स हैं, जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के क्रिटिसाइजर्स हैं या जो इनकी निंदा करते हैं, वो यही बोलते हैं कि किस तरीके से इन्होंने करप्शन और मिसमैनेजमेंट फैलाया है। और जब प्रेसिडेंट मदुरो ने अभी ओथ ली, प्रेसिडेंट की यानी शपथ ली, तो बोलते हैं कि जो आने वाला जो मेरा थर्ड टर्म है वो पीरियड ऑफ पीस होगा, वो पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी होगा, वो पीरियड ऑफ इक्वालिटी होगा। देखिए, मजाक की भी हद होती है, ठीक है। इतने टाइम से आप ये चीजें नहीं कर पाए, आपका तीसरा टर्म आने वाला है। वेनेजुला में हर एक टर्म 6 साल का होता है। आपने इतने इश्यूज देखिए, आपके पास में सबसे अच्छा नेचुरल रिसोर्स ऑयल है और फिर भी आप अभी तक पीस, प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी और न्यू डेमोक्रेसी नहीं लिखा है। मैं इतिहास की कसम खाता हूं, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं, आई विल फुलफिल हिट। और अभी तक वो चीजें हमें देखने को नहीं मिली है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये होता है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जब 28 जुलाई के इलेक्शंस हुए थे तो क्रिटिसाइज किए गए थे, निंदा भरे थे, रिजेक्ट कर दिए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंक्लूडिंग ब्राजील और कोलंबिया ने भी कर लिए थे, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। साफ साफ में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जब मैंने आपको बताया कि जब ये जीतते हैं, 62 ईयर ओल्ड जब ये जीतते हैं जुलाई के वाले में, उस टाइम पे जो अपोजिशन है एडमेंडो गोंजालेस की, जो इनको लेजिटिमेट रूलर माना जाता है यूएस के हिसाब से, यूएस इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये रिग्ड है, ये मैनिपुलेटेड है। और फिर उसके बाद में एडमेंडो गोंजालेस जो है वो वेनेजुएला छोड़ के स्पेन चले जाते हैं और जो इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर कर सकें उसके लिए वो लास्ट मंथ अमेरिका भी जाते हैं। और मदुरो गवर्नमेंट ने तो अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है एडमेंडो गोंजालेस के खिलाफ में। और साथ साथ में फ्राइडे को यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटानियो गुटेरेस, वो ये कहते हैं जिन लोगों को भी आपने इलेक्शंस के बाद में रैंडमली आर्बिट्रेटली डिटेन किया था उन सबको आप रिलीज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अभी हो रही हैं वेनेजुएला के अंदर, जब से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अपने थर्ड टर्म में आए हैं, जो कि 6 साल के लिए रहने वाला है। और आते ही कैसे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के आसपास के रीजन्स के अंदर, कैसे सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं इनके कार्यकाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई रही है, फूड की शॉर्टेज रही है, इकोनॉमिकली मिसमैनेज रहा है, करप्शन घुस चुका है हर डिपार्टमेंट के अंदर, और कैसे ये ड्रग कार्टेल चला रहे हैं, नार्को टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से यूएस जो है और बाकी नेशन जो है इनके ऊपर सैंक्शंस और इनके ऊपर बाउंटी लगाती हुई नजर आती है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था YUVI50 आप कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो आप फाइनल इंटरव्यू जो हर्डल है आपकी, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड स्टेइंग विद मी टिल दिस टाइम। अगेन अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। और अगर ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।